तो जब भी हम गोल्ड कॉइन परचेज करते हैं, आप लोगों को पता है कि BISF की हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो गई है कॉइन्स पे, ठीक है। तो हॉलमार्किंग क्या रहता है, वो 999 का रहता है। आप जब भी गोल्ड बाय करो तो उस पर देख लो 999 की हॉलमार्किंग है या 916 की हॉलमार्किंग है। नहीं तो इस पे जो हॉलमार्किंग है वो 999 की है। मैं दिखा देती हूँ, आप कॉइन बाय करोगे उस पर रहेगा, अगर नहीं है तो फिर मत लेना, ठीक है। दिख रहा होगा आपको 999 का। ये है 999 है ये, मतलब ठीक से दिख रहा है नहीं मुझे नहीं पता, देखो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, बट ये जो लिखा है 999 लिखा हुआ, ठीक है। तो ये हॉलमार्क गोल्ड है। तो आप भी गोल्ड परचेज करने से पहले इस तरीके की मार्किंग जरूर देख लेना, ठीक है। वो गवर्नमेंट अप्रूव रहता है, तो ठीक है। Hey guys, welcome back once again. This is Ruby Sharma and as you know about me, so आप लोग कैसे हो? होप कि आप लोग अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। तो थंबनेल से आप लोग समझ गए होगे कि वीडियो किस बारे में है। तो मैं अपना मेरा जो गोल्ड कॉइन है जिसको मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है एज अ, मतलब वो जो दो पर्पज था, एक तो वीडियो बनाने का और दूसरा जो था कि मेरे वहाँ पे कमेटी चल रही थी, मतलब कमेटी होता है ना जैसे कि लकी ड्रॉ टाइप कुछ रहता है, स्कीम कार्ड, हाँ स्कीम कार्ड कहते हैं उसको, जिसमें मैंने पैसे लगा रखे थे, मतलब मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करती थी। तो मैं सोचती थी कि भाई ठीक है पैसे जुड़ जाएंगे, तो वो मेरा हुआ पूरा। तो मैंने गोल्ड कॉइन, मतलब गोल्ड रिंग या कुछ ज्वेलरी बाय करने से बेटर मैंने कॉइन परचेज किया, ये सोच के कि मैं वीडियो भी बना लूंगी दूसरा, और इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी फिर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले जो प्रोडक्ट है वो ये है। वही बहुत खुशी होती है, पहली बार गोल्ड कॉइन खरीदा है मैंने, ठीक है। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी और जो वीडियो होगी थोड़ी सी लंबी होगी, बट इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। ये जो वीडियो है अनबॉक्सिंग की है और थोड़ी बहुत शॉर्ट पॉइंट्स की है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। टेन टेन भाई, ऐसा ऐसा लगेगा, ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। थोड़ी सी ऐसे बार वाली फीलिंग दे दूँ आप लोगों को। और भी तो कुछ है वो देख लेती है और क्या क्या है। ये बिल है, बहुत जरूरी रहता है, आपको पूरी प्रॉपर बिलिंग लेनी चाहिए कहीं से भी आप गोल्ड बाय करो। मैंने तो तनिष्क से किया है, तनिष्क तो वैसी ब्रांड है, ठीक है, अच्छा है। और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी देते हैं वो लोग, अपने कस्टमर की केयर करते हैं, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक। ये रहा, इसमें है गोल्ड कॉइन। तो ये मैंने खोला, दिख रहा है आपको छोटू सा। इस कार्ड पे, ये जो गोल्ड कॉइन का कार्ड है, इस पे मतलब इसके बारे में सारी चीज़ें इस पे मेंशन है। 24 कैरेट का ये गोल्ड है, ठीक है। और इसकी जो प्योरिटी मुझे बताई गई है तनिष्क वालों ने, 99.99 इसकी प्योरिटी मुझे बताई है, ठीक है। अब ये कुछ इस टाइप का दिखता है। अब मैं इसको बाय खोलती हूँ, ओपन करती हूँ यहाँ से, यहीं से ही ओपन हो जाएगा ये। एक मिनट, पहले कुछ यहीं चिपका हुआ था यार। ओप्स, ये ऐसे करके ओपन हुआ है। माय गॉड, ये इतना छोटा सा गोल्ड कॉइन, दिखू इन पकड़े में नहीं यार। दिख रहा है ये आप लोगों को, इस पे तनिष्क का लोगो बना हुआ है, ठीक है। ये देख लो भाई, मेरी शक्ल ही दिख रही है, होगा मतलब, ठीक है, लग रहा है कुछ है हाथ में इन्वेस्टमेंट पर। अब मेरे घर में कहीं डाका ना डर जाए, 1 ग्राम गोल्ड कॉइन के लिए कौन डाका डालेगा। ठीक है, मैंने इसको भी ऐसे रख दिया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले तो इसका जो वेट है वो 1 ग्राम का है, ठीक है। और इसका 1 ग्राम का वेट है, इसी पे ही लिखा हुआ है, वैसे तो मैंने भी लिखा हुआ है। जो इसका प्राइस पड़ा है मुझे, आज मतलब मैंने कल खरीदा था, तो कल गोल्ड का जो प्राइस था वो, मतलब मैं गलत टाइम पे चली गई थी गोल्ड बाय करने के लिए, मैंने प्राइस पे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरी वो जो अमाउंट है वो स्कीम कार्ड का टाइम पूरा हो गया था, तो मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ। बट आप लोग चेक करके जाना कि गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, जिस दिन कम होगा उस दिन जाना, कल थोड़ा बढ़ा हुआ था। बाकी इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है
वैसे तो मैंने कम कम ही गोल्ड खरीदा है, तो फिर इतना मुझे जो फर्क पड़ता वो 100 150 200 का पड़ता। तो मुझे जनरली इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बाय करना था, ऐसा कुछ था नहीं। अगर मैं बल्क में कुछ ज़्यादा गोल्ड बाय करती तो मैं बहुत ध्यान देती प्राइस वगैरह पे। तो मैंने सोचा क्या अब मैं डिले करूँ, मैं चली जाती हूँ बाय करने के लिए, है ना। इसका प्राइस है 10,750। ये मुझे पड़ा है 10,750 का 1 ग्राम गोल्ड कॉइन, ठीक है। इसकी मेकिंग मुझे 5% की मुझसे ली है तनिष्क वालों ने। 5% की इसकी मेकिंग है और जीएसटी 3% जीएसटी लगा है। तो ये सारा ऐड कर लो, टोटल यही है और कुछ खर्चा है नहीं, ठीक है। तो मेरी जो कमेटी थी, मतलब स्कीम कार्ड का जो वैल्यू था वो 8,000 9,000 के समथिंग था। और ऊपर से जो अमाउंट मुझे देना पड़ा, थोड़ा बहुत अमाउंट ऊपर का सारा मिला विला के टोटल करके यही 3% जीएसटी और 5% मेकिंग वगैरह दिया मैंने, और बाकी इसका प्राइस, ठीक है। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। अगर मैं कुछ ज्वेलरी वगैरह लेती तो उसका ये रहता, उस पर ज़्यादा मेकिंग लगती, और जो स्कीम काटता उसका बेनिफिट मिलता है कुछ, वो तनिष्क वालों का थोड़ा रहता है। वो आप अपने नियर बाय जाके पता कर सकते हो कि उसका 0.5% हो जाता है मेकिंग कार्ड, वो उनकी स्कीम रहती है, इसलिए मैं वो कार्ड बनवा लेती हूँ जिससे मुझे मेकिंग कम पड़े, है ना। तो उसके बाद इसके कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं, लाइक ऐसे कि एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे रहते हैं कि आप लोग डिजिटल गोल्ड बाय करो या फिजिकल गोल्ड बाय करो, मतलब क्या बेनिफिट रहता है। तो देखो, इसका जो रहता है एक तो, मतलब अगर इसका मतलब एडवांटेज बेनिफिट देखे तो सेफ हमारे हाथ में रहता है। हम इसको देखो, टेंजिबल हो गया, ये हमारे हाथ में रहता है, हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। ज्वेलरी है तो पहन सकते हैं, बट कॉइन है तो हम रख सकते हैं। बाकी इसमें कोई काउंटर पार्टी नहीं होती, काउंटर पार्टी कोई थर्ड पर्सन नहीं होता। जैसे कि हम डिजिटल गोल्ड बाय करते हैं तो वहाँ पे ऐप होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं बीच में, फ्रॉड का या किसी भी चीज़ का थोड़ा सा रिस्क रहता है। इसमें नहीं रहता, इसमें जाओ सीधा बाय करो, रख लो। बैंक से अगर आप लेते हो कोई गोल्ड कॉइन, बट मतलब अगर आप बैंक से लेते हो तो वो रीपर्चेज का वहाँ पे फैसिलिटी नहीं होता, बैंक वाले उसको रीपर्चेज नहीं करते। अगर आप बैंक से ले रहे हो, ज्वेलरी शॉप से ले रहे हो अच्छी ब्रांड से, तो रीपर्चेज करते हैं वो, तो फिर पता ही है, बट बैंक वाले नहीं करते, ठीक है। इसको आप गिफ्ट पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है बर्थडे पे या कहीं पे भी, तो आप उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बाकी पूरे वर्ल्ड वाइड में ये एक्सेप्टेबल होती है, इसको मतलब मानते हैं कि हाँ गोल्ड है। बाकी कुछ कुछ चीज़ों में हो सकता है कि नहीं भाई हम नहीं ले रहे, बट गोल्ड है तो पूरे वर्ल्ड वाइड में इसके एक्सेप्टेबल है, ठीक है। बाकी जो इसका डिसएडवांटेज है, कॉज है जो इसका, वो ये है स्टोरेज और सेफ्टी इशू। ये तो एक कॉइन है तो मेरे घर पे क्या ही डाका डलेगा 10,000 रुपये के लिए, ठीक है। अब मैं इसको घर पे नहीं रखूंगी, इसके लिए मैं 1 लाख का लो कर लूंगी। नहीं, तो थोड़ा सेफ्टी इशू रहता है अगर ज़्यादा गोल्ड है तो। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप कुछ वैल्यू में ही गोल्ड घर पे रख सकते हो, ठीक है। वो भी देख लेना, चेक कर लेना, अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कितना वैल्यू। इसकी कोई पैसिव इनकम नहीं है, आपने इसको खरीद लिया और रख लिया बस, इसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं बनेगा। रिटर्न वो बनेगा, मतलब कोई पैसिव इनकम नहीं है। बाकी वैसे रिटर्न बनेगा कि हाँ बढ़ रहा है प्राइस गोल्ड का तो बढ़ता ही रहता है, तो वो एक अलग होगा। बट अगर आप इसको देने भी जाओगे तो भी इसका ज्वेलरी वाले कट रखते हैं, पूरा रेट टू रेट नहीं लेते, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे। अभी तक तो एक बार मैं गई थी, गोल्ड की चैन मैंने खरीदी थी, फिर देने गई थी तो पूरा रेट टू रेट मतलब नहीं लिया था, कुछ मार्केट वैल्यू से कम ही लिया था। तो ये एक डिसएडवांटेज रहता है इसका। और प्राइस फ्लक्चुएशन का रहता है, प्राइस गिरता बढ़ता रहता है, तो गलत टाइम पे आपने बाय कर लिया है और फिर गलत टाइम पे सेल कर रहे हो तो फिर वो कम प्राइस पे जाता है, ठीक है। बोनस टिप मैं आप लोगों को दे देती हूँ, 2 बोनस टिप है इसके लिए, गोल्ड के लिए, ये वाले गोल्ड के लिए। ये है कि आप गोल्ड डिजिटल गोल्ड, सॉरी फिजिकल गोल्ड खरीदने से अच्छा डिजिटल गोल्ड बाय कर लो, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। वो क्यों रहेगा उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। ये देखो डिटेल वीडियो नहीं है ये सिर्फ एक ब्रीफली वीडियो, एक अनबॉक्सिंग की थी, दूसरा छोटा मोटा जो रहता है कि हाँ आप लोगों को पता होना चाहिए, जस्ट डिटेल वीडियो मैं दूसरी बनाऊंगी। तो पहले तो आप गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो बेटर रहेगा फिजिकल से, ठीक है। और दूसरा हाँ, फैंसी कॉइन आप अवॉइड करो।
फैंसी कॉइन, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ले रहे हो कि भाई हमारे पास मतलब फिजिकल गोल्ड भी होना चाहिए, तो फैंसी कॉइन अवॉइड करो, सिंपल कॉइन लो जिस पे मेकिंग आपकी कम लगे, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये मेरा तो हो गया गोल्ड कॉइन। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी का पहला गोल्ड कॉइन खरीद कर। सच में मैं अपनी लाइफ में पहली बार गोल्ड कॉइन परचेज किया है, बहुत मन था यार। वही लक्ष्मी है, घर आई है लक्ष्मी। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो मैंने आप लोगों के लिए ना, आप लोगों की वजह से मैंने पैसा खर्च किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और कोई डाउट है डिजिटल या डिजिटल गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड सिल्वर को कैसे मतलब डिजिटल तरीके से कैसे उसमें ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगी, कॉन्टैक्ट दे दूंगी, लिंक दे दूंगी, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए। और कोई इशू आता है तो जो नंबर मैंने दे रखा है उस पर आप कांटेक्ट करें, मेरी टीम जो है वो आपसे कनेक्ट करेंगी, ठीक है? और आपको हम बताएंगे कि कैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।